अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और इससे पहले मैंने 3.2 और 3.1 के क्वेश्चंस अपने चैनल में अपलोड कर दिए। अब जाके वो चेकआउट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मौजूद होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का। इफ़ ए वेक्टर बराबर है किसके -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, जबकि बी वेक्टर की जो वैल्यू दी हुई वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है मेरे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड देन बोला क्या कि वेरीफाई करें कि 0 प्लस ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर। लिखा हुआ कि अगर आप 0 को प्लस करोगे ए वेक्टर से और अगर आप ए वेक्टर को 0 वेक्टर से प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, पहले पार्ट में इन्होंने ये सॉल्व करने बोला है। सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, बोला कि आप एडिटिव इनवर्स निकाल दो किसका, उसने बोला है कि आपने ए वेक्टर का निकालना है, बी वेक्टर का निकालना है, एंड देन बोला है कि 2a प्लस 3b का भी आपने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड पार्ट के अंदर कि आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना है, सॉल्व करना है और इसको प्रूफ करना है। चलें आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, जिसके अंदर आपको टारगेट पेपर और साथ साथ आपको मिलता है MCQs पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन, तो आप बआसानी ऐड हो सकते हो। किसकी मदद से, आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट जाना है, अपना नाम बताना है, अपना क्लास बताना है एंड देन कहना है कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है। तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा कि आप किस तरह से प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और अगर आपको प्राइवेट ग्रुप के अलावा अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मैथमेटिक्स की, जो सैटरडे और संडे को होती है, तो उसके ग्रुप में ऐड होने के लिए आपने क्या करना होगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन बता दें किस तरह से हो सकती है। और साथ साथ अगर आपने पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक आपके पास फ़ौरन से शो हो जाएगा। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं फ़ौरन आपको डिलीवर कर दूंगा पब्लिक में। पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट में क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग होते हैं, तो देन उसमें क्या हो जाता है, उसमें मैं आपको तमाम PDF वर्जन में चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलें आ जाए। तो मेरे पास क्या है, वेरीफाई करना है, हम पार्ट 1 को कर रहे हैं सॉल्व। तो क्या लिखोगे, पार्ट 1 लिखोगे और क्या करोगे, प्रूफ करोगे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर को अगर हम लोग a प्लस 0 वेक्टर से प्लस करें तो किसके बराबर आ जाए, a वेक्टर के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 प्लस ए वेक्टर को प्रूफ करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें डोनेट करना होगा कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है। ए वेक्टर की वैल्यू है -5i कैप प्लस j कैप -4k कैप, मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद मुझे 0 वेक्टर यहाँ गिवन नहीं है, तो 0 वेक्टर आखिर होता क्या है, जो एम्प्टी होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। मतलब i 0 कैप प्लस 0j कैप प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 0k कैप। ठीक है, तो यही टर्म है, मैंने इसको आपके सामने मेंशन करके एज अ डोनेट करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस ए वेक्टर को प्लस करना है और मालूम करना है कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी। 0 वाली वैल्यू पहले लिख दूँ क्योंकि पहले लिखा था 0 प्लस ए लिखा हुआ था। तो 0 क्या है मेरे पास, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर उसमें पीछे प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया, लेकिन यही टर्म माइनस में लिखी हुई तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -5a कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई भी टर्म 0 से माइनस होगा तो मेरे पास क्या आएगा, जो टर्म होगा वही आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -5a कैप आ जाएगा, i कैप आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट लिखा है +0 लिखा हुआ है और +3 लिखा हुआ है। 0 को +3 करेंगे तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है जो मेरे पास टर्म होगी वही बच जाएगी, क्योंकि 0 तो कोई नंबर होती ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास आखिरी टर्म क्या है, मेरे पास 0 और -4k है। तो क्योंकि k था तो 0 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4k आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू आ गई, जो कि किसके बराबर है, -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। जबकि ये पूरी टर्म किसके बराबर है, a के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो कि a वेक्टर के क्या हो गया, बराबर आ गया। उसी तरह से n लिख करके अब क्या करना है, मुझे a प्लस 0 वेक्टर करना है। तो लिखूंगा a वेक्टर
प्लस 0 वेक्टर, तो ए वाली वेक्टर की वैल्यू क्या है -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है। और मेरे पास फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया। और अंदर वाली वैल्यू क्या होती है, जीरो वाला, जीरो वेक्टर की, तो जीरो वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 आई कैप पहले, ठीक है, प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो मैंने इस टर्म को लिख दिया। जाहिर सी बात है, इस टर्म को 0 से प्लस करूँ या माइनस करवाऊँ तो मेरे पास सेम वही आंसर आ जाएगा जो आपके पास मौजूद है। क्या आ जाएगा, -5j कैप, ठीक है, उसके बाद प्लस 3j कैप, फिर -4k कैप, ठीक है। और ये वाली टर्म जैसे थी प्लस होगी तो मेरे पास 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो वैसे ही लिखा जाएगा। और ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर है, ए कैप के बराबर है। तो हमने प्रूव कर लिया कि मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है किसके बराबर है, ए कैप के बराबर है। तो आप लोग लिख सकते हो कि हैंस 0 प्लस ए कैप इक्वल है किसके, ए कैप, ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर है किसके, ए वेक्टर के। क्योंकि सब ए वेक्टर के बराबर था तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, सेम आ गया हर तरफ से। चलें आ जाए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, सबसे पहले, एंड देन फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हो किसी नंबर का, ठीक है। तो मेरे पास वेक्टर जो दिया हुआ है, पहला वेक्टर दिया हुआ है, मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो मेरे पास ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, प्रूफ करना है तो लिख देना। पार्ट 2 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने, बल्कि फाइंड करने जा रहे हैं, प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन निकालने इसकी वैल्यू की जा रहे हैं। मेरे पास लिखा हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। जबकि मेरे पास बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये वैल्यू जो लिखी हुई थी मैंने वही वाली वैल्यू लिख दी। याद रखना एडिटिव इन्वर्स किसी भी टर्म का क्या होता है, अगर हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है किसका, ए वेक्टर का, तो हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर जो होगा ना, जो आपके पास ए वेक्टर होगा उसको प्लस करवा दोगे और माइनस करवा दोगे ए वेक्टर से, जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरे पास 0 आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू कटेगी, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ए वेक्टर जो होगा उसको एक दफ़ा प्लस करवाओ, इसको माइनस करवा दोगे इसी के अपोजिट साइन से। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। ये देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो चलो इसकी वैल्यू देखो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है। आसान सा है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा और फिर ब्रैकेट बनाऊंगा, क्योंकि ये माइनस की टर्म ए वेक्टर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ए वेक्टर मेरे पास क्या है, मेरे पास है -5j कैप प्लस 3, सॉरी ये पहले आई है, फिर उसके बाद जे है और प्लस है, फिर माइनस का निशान है -4k कैप है, ठीक है। तो ये वाली टर्म मैंने वैसे ही लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट क्या कर दिया, आपके सामने क्लोज कर दिया। इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप हो गया, प्लस माइनस मेरे पास क्या होता है, पहले तो मैं अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस डाल दिया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 5i कैप, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा 3j कैप, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4k कैप के, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट को कर दिया। अब मेरे पास प्लस का निशान है, ज़रा प्लस के निशान वाले टर्म को भी हम लोग ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस माइनस मेरे पास माइनस होता है और प्लस 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 ही होता है। तो बस हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो -5i है, प्लस 5i है, प्लस 3j -3j -4k और प्लस 4k। तो मेरे को क्या बता रहा है, जो मैंने वेक्टर आपको बताया था ना निकालना, उसी तरह से इसने बता दिया सॉल्व करके कि अगर मेरे पास, अगर किसी भी टर्म का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं सेम एलिमेंट का, तो मेरे पास क्या रहता है, वो 0 के बराबर आ जाता है। और देखो हमने इसकी वैल्यू को 0 बना दी और इसको निकाल भी दी। उसी तरह से हमें बी वेक्टर की वैल्यू भी निकालना होगा, जिस तरह से हमने ए वेक्टर की वैल्यू निकाली है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस साइड बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, मेरे पास बी प्लस होगा और माइनस हो जाएगा बी वेक्टर से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आज जो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप
प्लस 4j कैप, ठीक है, फिर प्लस 5k कैप, मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया और माइनस क्या कर दूंगा, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया, फिर यही वही टर्म वापसी लिख दूंगा, 2i कैप प्लस 4j कैप और फिर प्लस 5 पहले और फिर उसके बाद k कैप, ठीक है। तो यही टर्म मैंने वैसे ही लिख दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 2i था 2i कैप, फिर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 4j कैप, फिर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 5k कैप, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास i कैप प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब b वेक्टर का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसका इसी के पार्ट में एक और चीज़ लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अब 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का आपने क्या निकालना है, आपने इसको प्लस करने के बाद इसका आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले तो, ताकि मैं उसको साफ तरीके से काम कर सकूँ उस साइड, एंड देन फिर हम लोग इसका पार्ट 3 को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ इसके मेरे पास पार्ट 2 के अंदर जो एक और पार्ट है 2a वाला, तो चलो इसको लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, मुझे क्या करना है, 2a प्लस 3b का वेक्टर निकालना है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। सिंपल है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करवा देते हैं, मल्टीप्लाई प्लस करवाने के बाद क्या कर लेते हैं, फिर इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज होगा तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा, सिंपल। तो चलो आ जाओ, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो 2 लिखा, a वेक्टर की वैल्यू क्या है, -5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को उसी तरह से आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 क्या होता है, 10 होता है, माइनस का 10 i कैप, फिर 2 प्लस 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 हो जाएगा, 2 3 मेरे पास 6j कैप प्लस माइनस माइनस 2 4 मेरे पास 8k कैप, ठीक है, वैसे ही लिख दिया। प्लस 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 होगा, 3 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 6i कैप, 3 4 मेरे पास कितना होता है, 12j कैप, ठीक है, उसी तरह प्लस 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 हो जाएगा, 3 5 मेरे पास 15k और कैप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, आपके सामने उसी तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसको प्लस माइनस करके देख लेना होगा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। देखो प्लस का 6 है, माइनस का 10 है, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4i कैप बच जाएगा, ठीक है। 6 प्लस का है, यहाँ पे भी 6 प्लस यहाँ पे 6 प्लस का है और यहाँ पे 12 किसका है, प्लस का है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 12 में जब हम लोग 6 प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 18 आ जाते हैं, तो 18 क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 15 है और 15 में से मुझे माइनस कर देना 8 को, तो क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13। तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास इसकी वैल्यू बच जाएगी 15 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगा, 9 10 11 12 13 14 15, मेरे पास 7 बच जाएगा, ठीक है। मेरे पास प्लस का 7k कैप हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है किसकी, ये वैल्यू मेरे पास आई है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर की, ठीक है। लेकिन मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो क्या निकालो, लिखोगे एडिटिव इन्वर्स, क्या लिखोगे, एडिटिव इन्वर्स हम निकालने जा रहे हैं, किसका निकालने जा रहे हैं, 2a प्लस 3b का। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी जो भी साइन होगी ना, इसकी अपोजिट साइन लिख देंगे। अगर हम अपोजिट साइन लिखेंगे तो हमारे पास इसका इन्वर्स निकल कर आ जाएगा। तो यह -4i है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4i कैप, प्लस है तो क्या हो जाएगा -18j कैप, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -7k कैप। तो हमारे पास ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 है, इसको देख लेना क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूफ करना है। मतलब अगर मेरे पास a प्लस होता है b के साथ, तो अगर मैं b को a के साथ प्लस कर दूं तो उसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड, और दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, a प्लस b का वेक्टर है,
दोनों को प्लस करने बोला, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास -5i कैप प्लस 3j कैप -4 k कैप, ठीक है। उसी तरह से प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाल दिया। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं मेरे पास ए प्लस बी वैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन में। -5 है +2 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3i कैप आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह +3 है +4 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7j कैप आ जाएगा। -4 है +5 है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, k कैप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से वो गया तो मेरे पास एक बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस ए वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है मेरे पास लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। उसी तरह से प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। मेरे पास a की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ -5i कैप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, +3j कैप, लिखूंगा +3j कैप और फिर -4k कैप, तो -4k कैप लिख दिया, ठीक है। तो आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा, 3 बचा, तो -3i कैप हो गया। 4 + 3 मेरे पास किसके बराबर है, 7j कैप के बराबर होता है। और मेरे पास 5k -4k तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का k कैप हो जाएगा। तो देखो b प्लस a और a प्लस b, तो मेरे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी दोनों के सेम आ गए, तो मतलब हमने इसको प्रूव कर लिया। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, और ये क्या हो गया मेरा, हैंड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कितना आसान से सवाल थे पार्ट 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तीनों पार्ट, उसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया।